नमस्कार। राजधानी से बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर अभी आ रही है। आपको बता दें कि राजीव नगर एरिया में आज फिर से मतलब कि यहाँ कई राउंड फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। और इसमें जहाँ तक की बात आप हम करें, ये सारा मतलब भू माफिया के ज़मीन कैप्चर को लेकर के ये सारा विवाद है। आपको बता दें कि इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि राजीव नगर में जो बिहार आवास बोर्ड की 1024 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन को कब्जे को लेकर के कई माफिया सक्रिय हैं। और इसमें मतलब कि यहाँ अधिकारियों की मिली भगत से रोज धड़ल्ले से मतलब अवैध मकान बनाए जा रहे हैं और इसको लेकर के हर समय मतलब विवाद होते रहता है। और इसी को लेकर के आज गोलीबारी सामने हुई है। आपको बता दें कि राजीव नगर के कंचनपुरी इलाके में आज गोलीबारी हुई है। और ये गोलीबारी जो हुई है, ये मतलब बिहार सरकार के आवास बोर्ड की ज़मीन जो है वो बस स्टैंड के लिए चिन्हित की गई थी, बस स्टैंड के लिए रखी गई थी। लेकिन उस पर हाँ जो भू माफियाओं की नज़र बहुत दिन से गड़ी हुई थी और आज उस पर अवैध निर्माण मतलब कराया जा रहा था। इसी को लेकर जो दूसरे भू माफिया के गुर्गे थे, वहाँ पे लगभग 10 की संख्या में मोटरसाइकिल से वो लोग आए, हरवे हथियार से वो लैस थे और मतलब 5-6 राउंड मतलब गोलीबारी की, जिसके चलते वहाँ से सारे मजदूर जो निर्माण कर रहे थे वो भाग खड़े हुए। उसके बाद कुछ जब सूचना मिलने के बाद जब मतलब राजीव नगर थाना की पुलिस वहाँ पे पहुँची तो मतलब वो सारे जो अपराधी थे वो भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि ये वारदात कोई नई नहीं है, ये हर समय ये वारदात सामने आती है। और मतलब यहाँ धड़ल्ले से अधिकारियों की मिली भगत से वहाँ पे मतलब कि ज़मीन मतलब बनाए जा रहे हैं। 1024 एकड़ ज़मीन में अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो महज 100 एकड़ से भी कम ज़मीन अभी बची हुई है और उस पर भी भू माफियाओं की नज़र है और आने वाले दिनों में उस पर भी अवैध निर्माण कराए जाएंगे। आपको बता दें कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, SDO है यहाँ PC राजू, वो मतलब बोलते हैं कि हम FIR करते हैं, लेकिन उनके FIR का कोई मतलब कि यहाँ जो है सो अधिकारियों के ऊपर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। FIR होने के बाद भी अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं और इसे इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं से ये भू माफियाओं का जो है ये खेल में अधिकारी भी शामिल रहते हैं, कहीं न कहीं से उनको नजराना दिया जाता है। ये बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार आवास बोर्ड के चेयरमैन जो है आनंद किशोर हैं और आनंद किशोर क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते हैं, इस पर भी मतलब चौंकाने वाली बात है। क्योंकि रोज़ मतलब अखबारों में मीडिया में आने के बाद भी आनंद किशोर अभी तक मतलब सोए हुए हैं और मतलब कोई इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। ये मतलब कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री के आंख में धूल झोंकने की काम हो रही है। अब जो बची हुई ज़मीन है वो भी मतलब कुछ दिन में भू माफिया जो है उस पर नज़र गड़ी हुई है, उस पर भी अवैध निर्माण कराया जाएगा। अगर इस ढंग के निर्माण को अगर नहीं रोका गया तो भविष्य में मर्डर की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ खून खराबा से कोई मतलब कि यहाँ आशंका से मतलब कतई मतलब इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये भूमि को लेकर के बिहार में पूरे मामले सक्रिय हैं और इसी भूमि को लेकर के बिहार सरकार की राजधानी की महंगी ज़मीन है। इस पर लोग कम ही पैसे दे करके मतलब कि यहाँ अपना अवैध निर्माण करवा लेते हैं। भू माफियाओं के संरक्षण में अवैध निर्माण करवा लेते हैं और उनकी ज़मीन हो जाती है और कई अफसर से लेकर बहुत बड़े बड़े लोग उस एरिया में रह रहे हैं। इसलिए बिहार आवास बोर्ड की जो ज़मीन है ये मतलब कि यहाँ अगर नहीं रोका गया तो जो बची खुची ज़मीन है उस पर भी भू माफिया कैप्चर कर लेंगे और उस पर अवैध निर्माण खड़ा हो जाएगा, जिसको हटाने में बिहार सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक संभावना है कि बिहार सरकार हो सकता है इसको ना हटावे, क्योंकि बिहार सरकार को वोटों की मतलब नज़र रहती है और इसको मतलब बिहार आवास बोर्ड की ज़मीन यूँ ही चली जाए तो बिहार सरकार जो ज़मीन मतलब छीन रही है इस पर अविलंब रोक लगाने की हम मांग करते हैं। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसको संज्ञान में लिया जाए, आनंद किशोर से मांग करते हैं इसको संज्ञान में लिया जाए और जहाँ तक हो जल्द से जल्द इस पर रोक लगाया जाए। जो भी अपराधी हैं, जो भी भू माफिया हैं, उनको पकड़ के अंदर किया जाए, उनको मतलब उसकी सजा दी जाए। ये आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर, पटना। के नीचे नहीं ना, गेटों पे कैमरा का ले लीजिए ना, तो हम ले लेंगे कि गेट पे है ये नहीं है कैमरा। इनके भी घर से कल साइड तो मारा है। अभी हम ले लेते हैं, हमको CCTV का फुटेज देंगे जब तक मेरा इंक्वायरी नहीं होगा तब तक। मेरे पास तो है। आपके पास है, आप न्यूज़ डालिए। लॉकडाउन में सूचना मिली है, हम आए हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कोई न्यूज़ दे पाएंगे। जो सूचना मिली है सुनील सिंह, नीरज सिंह और उनके आदमियों द्वारा किया गया है, यही जानकारी है अभी तक हमको। इसमें भी कहाँ तक सच्चाई है ये जानकारी नहीं है। अगर जो भी है इसमें इन्वॉल्व उन पर कार्रवाई होगी, इमीडिएट कार्रवाई होगी।